आप जो भी फैसला करेंगे बस ये याद रहे कि आपको उससे खुशी मिले। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि यार मुझे फ़िल्मों में जाना चाहिए, लेकिन उनके माता-पिता कहते हैं बेटा नहीं तुम सरकारी नौकरी करोगे। तो देखिए कभी भी अपना दिल मत तोड़िए। अगर आपने सरकारी नौकरी करने के लिए मन बनाया है तो सरकारी नौकरी करिए। अगर आपको लगता है नहीं बिज़नेस में अच्छी अपॉर्च्युनिटी है तो आप बिज़नेस ही करिए। देखिए मैं आपको भटका नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको कह रहा हूँ कि जिस काम में मन लगे वही काम करना चाहिए, ठीक है? तो देखिए आज 31 मार्च है और आज महीने का आखिरी दिन भी है। और आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और जैसा कि डेली जो है इस वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाते हैं, तो शुरू से लास्ट तक में लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन एक काम और कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। तो देखिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में जो है तापसी पन्नू को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। और तापसी पन्नू को अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इस फिल्म के लिए ये बेस्ट अभिनेत्री का यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो देखिए आपको बता दूं जो आपकी तापसी पन्नू है, ठीक है, तो इनको जो है एक फिल्म है जिसका नाम है थप्पड़, ठीक है, तो थप्पड़ में अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और आपको बता दूं इस साल जो आपका ये 66वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है, ठीक है, ये 27 मार्च 2021 को मुंबई में आयोजित किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड है तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये अवार्ड समारोह जो है 27 मार्च 2021 को मुंबई में आयोजित किया गया था। और इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज की गई जितनी भी फिल्में थीं उन सभी को सम्मानित किया गया। और यहीं पर तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। देखिए थप्पड़ फिल्म के बारे में आपको बता दूं, थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट कहानी का और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी जो है जीता है। तो ये 3 पॉइंट्स अलग से याद रखिएगा, 3 प्रश्न मुझे ना बनाने पड़े, ठीक है। और दूसरा प्रश्न भी हमारा फिल्म फेयर से है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए ये पुरस्कार इरफान खान को दिया गया है। इरफान खान की एक फिल्म आई थी इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में अभिनय के लिए इरफान खान को 2021 का जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये दिया गया है, ठीक है। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है इस साल दिया गया 27 मार्च 2021 को मुंबई में एक समारोह में। और देखिए इस सेरेमनी में जो है साल 2020 में रिलीज की गई फिल्मों को सम्मानित किया गया, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और जो आपके दिवंगत एक्टर हैं इरफान खान, ठीक है, इनको अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही देखिए जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इससे भी सम्मान किया गया है किसको, इरफान खान को। और इरफान खान के बेटे जो हैं बाबिल, इन्होंने अपने पिता की ओर से इस अवार्ड को लिया। मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। कौन सी फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला, किसे मतलब किस अभिनेता अभिनेत्री को कौन सा पुरस्कार मिला है, किसके लिए, ठीक है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, थप्पड़ ने। और देखिए जो आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार क्रिटिक्स वाला है ये प्रतीक वत्स ईब अल्ले ओए ने जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है ओम राव तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए जीता। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार इरफान खान ने जीता अंग्रेजी मीडियम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार अमिताभ बच्चन ने जीता गुलाबो सिताबों के लिए। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार तापसी पन्नू ने थप्पड़ के लिए जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का पुरस्कार तिल्लो तामा सोम ने जीता सर के लिए। और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार सैफ अली खान ने जीता है तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार फर्रुख जाफर ने जीता है गुलाबो सिताबों के लिए। और सर्वश्रेष्ठ कहानी अनुभव सुशीला सिन्हा और मृण्मयी लागू बैकुल ने जीता है जो आपका थप्पड़ मूवी आए थे, ठीक है, तो थप्पड़ मूवी में अभिनय के लिए। और सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का पुरस्कार जीता है और रोहिना गेरा ने सर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायलॉग जूही चतुर्वेदी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ डायलॉग का पुरस्कार किसने जीता है, जूही चतुर्वेदी ने गुलाबो सिताबों में अभिनय के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार राजेश कृष्णन ने जीता लूट केस के लिए। और देखिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला का पुरस्कार आलिया इब्राहिम ने जीता इसके लिए जवानी जाने मन के लिए।
और देखिए सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का पुरस्कार गुलजार ने जीता है छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार राघव चैतन्य ने जीता है एक टुकड़ा धूप थप्पड़ के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला का पुरस्कार आशीष कौर ने मलंग के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? इरफान खान को। देखिए इरफान खान को 2 अवार्ड मिला है। पहला क्या? पहला जो अवार्ड है ये आपका है बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। किसके लिए? जो आपका इंग्लिश मीडियम मूवी आई थी उसमें अभिनय के लिए। दूसरा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया क्योंकि अभी ये दुनिया में नहीं रहे, इनका निधन हो गया था पिछली बार, ठीक है। तो इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है साथ में। और हमारा तीसरा प्रश्न आज का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मशहूर प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक का 79 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए ये मशहूर प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे अनिल धारकर। देखिए अनिल धारकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक थे और निदेशक थे, जो कि हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है। और ये लिटरेचर लाइव के संस्थापक और निदेशक भी थे। और जो आपके अनिल जी हैं यानी कि अनिल धारकर जी, इन्होंने दक्षिणी बम्बई में आकाशवाणी ऑडिटोरियम को एक आर्ट फिल्म थिएटर के रूप में भी जो है खोला था। तो यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। इनका नाम क्या है? अनिल धारकर। ये प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम है केसी चक्रवर्ती। याद रखिएगा आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। देखिए बैंकिंग से पहले जो आपके चक्रवर्ती जी जो हैं ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। और पांचवा प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए इस मिसाइल का नाम है मिशन शक्ति मिसाइल। तो देखिए इस मिसाइल का नाम है मिशन शक्ति मिसाइल। देखिए यहाँ पे बात हो रही है एंटी सैटेलाइट मिसाइल की। देखिए अब तक जो है अंतरिक्ष में मार करने की शक्ति केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी, लेकिन अब जो है भारत भी इस ताकतवर सूची में शामिल हो गया है। भारत ने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना लिया है। इसका नाम क्या है? मिशन शक्ति मिसाइल। देखिए इसको बनाने की पहल 2019 में शुरू की गई थी, तब से काम चल रहा था और ये अब जो है इसका मतलब ट्रायल वगैरह स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो बनना और ट्रायल करने में थोड़ा सा देखिए ट्रायल होता है कई चरणों में, स्टेज 1 स्टेज 2 जितने भी स्टेजेस हों, जब तक उसका फाइनल जो है मतलब एक सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला एक देखिए होता क्या ना कि पहले आप मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसकी 2-3 बार सर्विसिंग कराते हैं, तब जाके उसका इंजन जो है बिल्कुल फ्लो में चलने लगता है, माइलेज वगैरह अच्छा देता है। तो ऐसे ही मतलब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको पहले ट्रायल करते हैं कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है, 3-4 बार ट्राई करेंगे, अगर कोई कमी नहीं है तो उसको ओके कर देते हैं। और छठा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया? देखिए उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्नों पे विशेष फोकस किया जाता है और इसको आप छोड़िएगा मत। देखिए बनाना फेस्टिवल यानी कि केले वाला जो फेस्टिवल त्यौहार है ये कुशीनगर जिले में आयोजित किया गया। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए कुशीनगर में केले की अच्छी खेती को ध्यान में रखते हुए केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ओडीपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में चुना गया है, ठीक है। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब उत्तर प्रदेश का एक जिला होगा, उसमें कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट होंगे उनको जो है काफ़ी फेमस किया जा रहा है। जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहाँ का टेराकोटा, ठीक है। देखिए टेराकोटा मतलब मिट्टी से बने बर्तन होते हैं और ये काफ़ी फेमस भी होते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जिला है, ठीक है, गोरखपुर जिले में प्लेस है औरंगाबाद। और मैं तो अभी कल भी गया था वहाँ पे, टेराकोटा का काफ़ी मतलब वहाँ पे जो है मतलब मूर्तियाँ और खिलौने ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं टेराकोटा से। तो ये काफ़ी मतलब यूनिक चीज़ है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसको ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए अभी हाल ही में इसको जो है जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया था। तो बात करें हम कुशीनगर की। कुशीनगर में देखिए कम से कम 4000 किसान केले की खेती से जुड़े हुए हैं और ओडीपी योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल होने के बाद इसके प्रसंस्करण में लगभग 500 लोग कार्यरत हैं। और जो कुशीनगर जिला है यहाँ पर 3 बनाना फाइबर प्रसंस्करण इकाइयाँ भी हैं और एक सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण जो है योजना में बनाया जा रहा है। देखिए जो केला होता है, केले का आपने देखा पेड़ देखा होगा, तो उसके मतलब उसमें देखिए उसमें एक तरीके से कहा जाए कि ऐसे छाल टाइप की होती है, लेयर्स बने होते हैं। तो उसको अगर सूखने के बाद उसमें क्या होता है ना फाइबर यानी कि रेसे टाइप की जो है कुछ संरचनाएं दिखती हैं, उनका यूज बहुत सारी चीज़ों में किया जा रहा है। तो केले के पेड़ के फाइबर से भी पैसा कमाइए, केला बेच के भी पैसा कमाइए, हर तरीके से केला से पैसा कमाइए। केले के पत्ते में आपने देखा होगा साउथ इंडियन लोग खाना भी खाते हैं, हमारे यहाँ भी पहले खाते थे पुराने ज़माने में, शादी ब्याह में केले के पत्ते पर ही बहुत मज़ा आता था।
लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया, अब थर्माकोल ने उसकी जगह ले ली है, जो कि काफ़ी गलत है। सातवां प्रश्न कि हाल ही में किस रेंज ऑफिसर ने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता? देखिए किन किन लोगों ने केले के पत्ते पर खाना खाया है, जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कौन कौन लोग जो है इससे परिचित हैं। देखिए हमारा जो सातवां प्रश्न है ये है कि हाल ही में किस रेंज ऑफिसर ने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है? तो देखिए ये रेंज ऑफिसर आपके हैं महेंद्र गिरी। देखिए ये जो है, जो आपके महेंद्र गिरी हैं, ये राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं। और आपको बता दूं संरक्षण के लिए अपने, देखिए होता है ना टाइगर रिजर्व में जो संरक्षण का काम होता है, तो उसके लिए इनको जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड मतलब दिया गया है। और इस पुरस्कार को जीतने वाले एशिया से एकमात्र रेंजर बन गए हैं, ठीक है। और देखिए ये जो आपका पुरस्कार है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, ठीक है, ये पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया के द्वारा दिया जाता है। और इस बार दुनिया भर के 10 प्रोफेशनल्स के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई, जिनमें एक नाम शामिल है महेंद्र गिरी का, ठीक है। आठवां प्रश्न की स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की नई अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपकी सोमा मंडल है, इनका कार्यकाल 2 सालों का होगा और ये अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले इनका जो अपॉइंटमेंट है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किया गया था 1 जनवरी 2021 को, लेकिन अब ये वाला पद छोड़ दीजिए। ये अब जो है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की अध्यक्ष बन गई है, कौन? सोमा मंडल। स्कोप की बात कर लेते हैं। देखिए स्कोप यानी कि स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। और ये उन संगठनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है जहां पर सार्वजनिक निवेश शामिल है, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। और नवा प्रश्न की वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद वैश्विक पवन उद्योग के लिए कौन सा वर्ष इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष था? तो देखिए ये वर्ष आपका है वर्ष 2020। देखिए हुआ क्या था, लॉकडाउन में सभी लोग घर में थे, लेकिन कुछ सेक्टर्स में बहुत तेजी से काम हो रहा था, जैसे कि विंड एनर्जी, ठीक है, यानी कि जो पवन ऊर्जा है उसके क्षेत्र में। देखिए वैश्विक पवन उद्योग के लिए वर्ष 2020 इतिहास का जो है सबसे अच्छा वर्ष था, क्योंकि इस क्षेत्र में 2020 में नई क्षमता के 93 गीगावाट को स्थापित किया गया। ये 25 मार्च 2021 को GWEC द्वारा जारी यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी 16वीं वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। देखिए 93 गीगावाट साल दर साल 53% वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि 53% की ग्रोथ जो है एक साल में हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अधिक ग्रोथ कब हुई? 2020 में। देखिए वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद जो आपका है यानी कि जो आपका ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, इसका मुख्यालय है बेल्जियम की ब्रुसेल्स में, जिसने ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है, ठीक है। और इसके CEO हैं बेन बैकवेल। जिसके और देखिए वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो देखिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। देखिए भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी हाल ही में इस ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और आपको बता दूं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को इस साल विश्व टीबी दिवस पर जो है टीबी मुक्त भी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको याद रखिएगा, लेकिन याद रखना है टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। थोड़ा सा गला मेरा फंस रहा है आज। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए? बताइए। देखिए इनके नाम मैंने बताए थे कल कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि हाल ही में चर्चा में था, ये किस देश में स्थित है? बताइए। और तीसरा कि वैक्सीन मैत्री पहल की स्थिति को लॉन्च की गई, बताइए। चौथा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पासेक्स अभ्यास किया? बताइए। और पांचवा कि भारत के अलावा गर्भपात अवकाश यानी कि मिस कैरेजेस बेवरमेंट लीव कानून को पारित करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया दुनिया का? बताइए।
और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखकर उस का पहला प्रश्न था कि द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 को किसने जीता है। तो देखिए इसको जीता है कारमेन मारिया मचाडे ने। और दूसरा था कि हर साल किस तिथि को अर्थ आवर मनाता है। तो देखिए अर्थ आवर को हम मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाते हैं। और तीसरा था कि विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इसको मनाते हैं 27 मार्च को। और चौथा था कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए इनका नाम है अतीश चंद्र। और पांचवा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने। तो देखिए इनका नाम है अनीश शाह। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।